बागेश्वर धाम के लिए बस पहुंचने ही वाले हैं। छतरपुर सीमा में एंटर हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, 2 जगह घूमने के बाद जटाशंकर और भीमकुंड घूमने के बाद हम लोग बागेश्वर धाम हम लोगों का जाने का प्लान था। तो बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और ऑलमोस्ट देखिए पहुंच ही चुके हैं। चलो आन्या रखी प्रसाद दिखाओ आन्या। आज एक्चुअली बुआ की बेटी दिव्या का यूपीएससी का एग्जाम था, तो वो आ नहीं पाई थी, तो बुआ थोड़ी भावुक हो गई थी, तो वही बात चल रही थी वहाँ पर। हम लोगों ने फूल माला प्रसाद वगैरह ले लिया था और चंदन वगैरह लगवा लिया था और फिर बस हम लोग यहाँ से मंदिर के लिए निकल चुके थे। तो मंदिर के सामने आकर सभी ने फोटो वगैरह क्लिक करवाई हुई थी। तो अब चलते हैं प्रभु के दर्शन करने। तो बोलो बागेश्वर धाम की जय। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं से जाते हैं। मंदिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये शायद उनके दादा गुरु की मूर्ति है और ये देखिए मंदिर है। मंदिर में उस समय काम चल रहा था तो सामने से खुदाई हो रखी है, तो लेकिन फिर भी हम लोगों को दर्शन अच्छे से हो गए थे। ये नारियल वगैरह बंधे हुए हैं और ये पीछे जो पेड़ दिख रहा है, तो इस पेड़ के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। बोला जाता है कि जिसको भूत वगैरह लगे होते हैं तो ये जो आते हैं लोग लाते हैं बाहर से, जो परेशान रहते हैं वो इस पेड़ से आकर झूम जाते हैं और उनके जो भूत वगैरह हैं वो सब यहीं छूट जाते हैं। मतलब ऐसा सुना है, बहुत सुनने में आया। और गुरु जी की महिमा के बारे में तो अब सब जानते ही हैं कि उनकी महिमा कितनी ही निराली है। और बागेश्वर धाम के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का मंदिर है। उन्हीं की मतलब सिद्धि जो है वो गुरु जी को प्राप्त है। तो बस गुरु जी तो हम लोगों को मिले नहीं थे क्योंकि हम लोग पहुँचे थे शाम को 6 बजे और गुरु जी दोपहर में ही उनको निकलना था। तो वो निकल चुके थे, शायद उस दिन वो केदारनाथ जाने का था उनका, तो वो निकल चुके थे। तो बस हम लोगों को दर्शन वगैरह हो चुके थे अच्छे से और हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। अब सबको लगी है बहुत तेज भूख, तो हम लोग बस ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हैं, कोई अच्छा सा मिल जाए तो सब लोग खाना खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी और सभी लोग सुबह का नाश्ता करके निकले थे और किसी ने भी मतलब खाना नहीं खाया था। तो बस हम लोग खाना खाने के लिए निकल चुके हैं और जो भी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर खाना खाएंगे। तो दोपहर में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था कि हम लोग कहीं रुककर खाना खा सकें। तो बस देखते हैं अब रास्ते में हम लोगों को क्या मिलता है। एक्चुअली 1-2 जगह हम लोग जा चुके हैं बट वो हम लोगों को पसंद नहीं आया, तो बस हम लोग फाइनली आ चुके हैं। ये हम लोगों को थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, तो चलिए चल के देखते हैं भाई कैसी व्यवस्था है। बाहर से तो अच्छा लग रहा है। उतर रहा है। अपन बाहर बैठ के खाएंगे क्या? देखेंगे, बाहर का व्यू तो और अच्छा है। फाइनली हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। हम लोग खाना वाना खाएंगे और थोड़ा सा मुंह हाथ वगैरह धोकर फ्रेश होंगे। तो एक्चुअली हम लोग अभी वेट कर रहे थे बाहर ही, यहाँ पर ये गार्डन था यहाँ पर। तो एक्चुअली अभी हम लोग की गाड़ी सिर्फ आई थी, पीछे चाचा चाची माँ मामी और भैया भाभी वगैरह कोई भी नहीं आया था। हम लोग पहले आ चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम लिया जाए। यहाँ पर बुआ बैठी हैं, झूला झूल रहे हैं दोनों बच्चे, बड़ा मजा आ रहा है, रिलैक्स, क्योंकि गाड़ी में बैठे रहने पर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ बाहर घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बुआ बैठी हैं दोनों और बीच में बैठी है हमारी मम्मी, मतलब नंद भाभी दोनों मजे ले रही हैं झूला झूल कर। तो बस हम लोग यहाँ पर ये मम्मी पापा हैं और हम लोग आ चुके हैं बस खाना खाने के लिए। सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पर पापा चाचा और फूफा जी लोग खाना खा रहे थे। ठंडा पानी चाहिए, ये है ना। हम लोगों ने खाना वाना खा के फ्री हो चुके थे। खाना बहुत अच्छा था वहाँ का, सबको बहुत पसंद आया।
क्योंकि भूख तो सबको बहुत लग रही थी। एक दो जगह हम लोगों ने देखा भी, बट यहाँ से सब लोग संतुष्ट हो गए, सबको काफ़ी अच्छा लगा। अब खाना खाकर कोई की हिम्मत तो हो नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था बस वहीं पर रुक जाया जाए। लेकिन हम लोगों को ओरछा जाना था और फूफा जी ने बोला कि रात को 10 बजे तक वहाँ पर आरती मिल जाती है, तो फिर किसी की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट फिर सबकी हो गई कि भाई चलो अब आरती मिल जाती है तो रात को ओरछा घूम लेते हैं, क्योंकि फिर कल सुबह से लेट हो जाएगा और फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो सबने बोला कि ठंडे ठंडे में घूमने तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग पहुंच चुके थे। ये राम राजा सरकार का मंदिर है। यहाँ के राजा राम ही हैं, इसलिए राम राजा सरकार के नाम से विख्यात है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर था, हवेली जैसा ही दिख रहा था। मंदिर के सामने ही एक किला है, बहुत ही प्यारा सुंदर एकदम जगमगाता हुआ दिख रहा है। बट बहुत लेट हो गया था तो हम लोग किला तो घूमने नहीं जा पाए थे। यहाँ से जुड़ी एक कहानी है कि एक रानी थी यहाँ की, वो लाई थी इनको राम जी को और उन्होंने ही स्थापित किया था। तो राम जी ने बोला था कि हम जाएंगे तो वहाँ के राजा हम ही होंगे, तो वो अयोध्या जाकर राम जी को लाई थी और तभी से यहाँ पर जो है राम राजा सरकार के नाम से वो प्रचलित हैं, ऐसा कहा जाता है। बच्चों की यहाँ पर फोटो क्लिक करी, अंधेरा था तो अच्छे से नहीं आई। तो बस चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो मोबाइल अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, लेकिन बाहर जो है बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाए हुए थे। तो बस चलते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं प्रभु के। हम लोगों ने जब मतलब बाहर की वीडियो वगैरह बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह हो रही हो, पूरे में बलून वगैरह लगे हुए थे। वो क्यों थे, हमेशा ही ऐसा रहता है कि आज ही था, वो तो हम लोगों को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाहर यहाँ हम लोग जब पहुँचे थे तो यहाँ पर आरती चल रही हुई थी, तो हम लोगों ने पहले दर्शन किए और उसके बाद हम लोग बाहर यहाँ पर कुछ देर बैठे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैठने के बाद बाहर शांति मिल रही थी बहुत ही। यहाँ बाहर एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर भी है और ये मटकियाँ वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पर बैठकर सब लोगों को बहुत रिलैक्स मिल रहा था, ये रौनक है। हम लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह बना रहे थे बैठ के। तो मम्मी को तो भगवान की भक्ति में मगन हो गई थी मम्मी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अन्या बैठी हुई थी गोदी में मम्मी की, नानी की गोदी में, ये चाची हैं। तो सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि दिन भर गाड़ी में हो गया था हम लोगों का, तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस काफ़ी लेट हो चुका था, लगभग 11 के समथिंग यहाँ पर मंदिर के अंदर ही हो चुका था। तो बस सब लोग अब यहाँ से निकलने ही वाले थे, क्योंकि हम लोगों को अब आगे भी जाना था। क्योंकि ये मटकियाँ यहाँ पर रखी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन पता नहीं ये काय की रखी हुई हैं, हम लोगों को कोई मतलब आइडिया तो नहीं है, बट दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर सब लोग आ गए, यहाँ पर हम लोगों ने सबने फ़ोटो वगैरह करवाई क्लिक, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे बाहर। लेकिन क्या है, ज़्यादा लोगों में सबको एक साथ मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बाहर भी हम लोग वेट कर रहे थे। इतने सारे लोगों में क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो बस बाहर ही हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग आ चुके थे, कुछ लोग रह गए थे। तो बस बाहर भी हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने देखा मंदिर का व्यू वगैरह, वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनवाए, सब ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि बाहर आकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडक हो चुकी थी बाहर, क्योंकि दिन भर से हम लोग गर्मी में थे, तो बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। ये पीछे किला है, तो लेकिन लेट हो गया था तो हम लोग किला वगैरह तो नहीं घूम पाए थे, क्योंकि यहाँ पर रात रुकने का प्लान था हम लोगों का। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अब रात रुकते हैं कि आगे जाते हैं, अभी बताऊँगी मैं आपको आगे। सब आ रहा है पीछे जी। देखो ही मत। तो बस हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके थे। 40 किलोमीटर 1 घंटा सफर है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पता किया, तो यहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ पर हम लोगों को होटल खाली नहीं मिला, तो हम लोग दतिया के लिए निकल रहे हैं, तो रात वहीं रुकेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो कल के ब्लॉग में हम लोग करेंगे कल पीताम्बरा देवी के दर्शन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।